हिमालय की गोद में बसा एक शांत गांव था। यहाँ वशिष्ठ नाम के एक ज्ञानी साधु रहते थे, जिनकी बातों में जीवन और मृत्यु के गहरे अर्थ छिपे होते थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन आरव नाम का एक डर से भरा हुआ युवक साधु के पास आया। गुरुदेव, उसने पूछा, यह मृत्यु क्या है? क्या मरने के बाद सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? वशिष्ठ ने स्नेह से मुस्कुराया और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। वे दोनों पास के जंगल में पहुंचे। वहां एक पुराना ठूंठ खड़ा था, जिसकी पत्तियां और डालियां सूखकर टूट चुकी थीं। जमीन पर एक छोटा सा बीज पड़ा था। आरव, साधु ने कहा, इस सूखे पेड़ को देखो। इसकी पत्तियां नहीं रहीं, इसकी शाखाएं टूट गई हैं। क्या तुम इसे मृत नहीं कहोगे? आरव ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ गुरुदेव, ये तो मुर्दा है। वशिष्ठ ने उस छोटे से बीज को उठाया और उसी मृत पेड़ की छांव में मिट्टी में दबा दिया। फिर उन्होंने कहा, अब देखो, कुछ ही महीनों में इसी बीज से एक नया पौधा जन्म लेगा। उस मरे हुए पेड़ के नीचे से नया जीवन फूटेगा। फिर वे आरव की ओर मुड़े और शांत स्वर में बोले, मृत्यु भी ठीक इसी तरह है। आरव, यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का बीज है। शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल एक बदलाव है, एक रूप से दूसरे रूप में जाना, जैसे रात के बाद सुबह आती है और फिर एक नया दिन शुरू होता है। आरव की आंखों से डर गायब हो गया और उसकी जगह शांति ने ले ली। अब वो समझ गया था कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि जीवन का ही एक रूपांतरण है।